शांत था। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां और उन पर हरियाली का मंजर। रहवासी भी काफी शांत स्वभाव के थे। कुल मिलाकर वहां रहने वाले लोगों के लिए जन्नत की तरह थी। कई लोगों ने तो वहां पर मकान सिर्फ इसलिए बनाए थे कि वीकेंड में जाकर शांति से रह सके। मगर अब उस कॉलोनी के आसपास काफी मनहूसियत ने कब्जा कर लिया था। लोगों की आवाजाही और रौनक से गुलजार ये कॉलोनी अब वीरान हो गई थी। सब घर खाली हो चुके थे। वहां के रहवासियों ने रातों रात उसे खाली कर दिया था। उस कॉलोनी से थोड़ी दूर ही शमशान था। लोगों का मानना था किसी तांत्रिक ने उस शमशान को जिंदा कर दिया है। इस कारण अक्सर कॉलोनी के लोगों का भटकती हुई आत्मा या फिर चलती फिरती लाशों से सामना हो जाता। रात रात भर किसी के रोने की आवाज आती। अब वहां के रहवासी वहां शांति से रह नहीं पा रहे थे, इसलिए कॉलोनी उजड़ गई थी। लोगों ने सिद्ध पुरुषों की मदद से उस शमशान की सीमा को बांध दिया। अब वहां से केवल आवाजें आती। कोई भी आत्मा उस शमशान से बाहर नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे वर्धमान नगर कोलकाता की सीमा से लग गया। इस कारण वो नगर दोबारा बसने लगा था। मगर पुराने कोई भी लोग लौट कर नहीं आए थे। अब केवल कोलकाता से बाहर से आने वाले लोग ही वहां किराए में घर लेकर रहते थे। ऐसे ही एक घर में अभिमन्यु, मृदुल और मनीष 3 दोस्त रहते थे। बिहार के चंपारण से आए हुए वे लोग यहाँ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें यहाँ का पास्ट पता नहीं था। एक रात वे लोग देर तक पढ़ाई कर रहे थे। यार, अब तो सर दर्द हो रहा है। अच्छी सी चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, मगर आज मैं दूध लाना भूल गया। घर पर दूध नहीं है। कोई बात नहीं, कॉलोनी से बाहर एक चाय की दुकान है जो देर रात तक खुली रहती है। वहाँ चलकर चाय पी लेते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुमने तो सुना है इस कॉलोनी में पहले आत्माएं भटकती थी। उसकी बातें सुनकर मनीष और अभिमन्यु दोनों जोरों से हंसने लगे और बोले ये तो बरसों पुरानी बात है। वो आत्माएं तो अब तक मुक्त हो गई होंगी। हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। तेरा कभी किसी आत्मा से सामना हुआ? और वो शमशान जो आत्माओं के कारण बदनाम था, वो जगह तो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। शमशान नहीं, यहाँ के लोग उसे आखिरी पड़ाव कहते हैं। इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव। मेरी मानो तो हम लोगों का बाहर जाना ठीक नहीं होगा। यार, तू तो कॉलेज में आने के बावजूद भी छोटे बच्चों की तरह डर रहा है। भूत प्रेत की कहानी दादी माँ छोटे बच्चों को डराने के लिए सुनाती है। ये आखिरी पड़ाव वाला किस्सा भी किसी दादी माँ के दिमाग की उपज होगी। चल चुपचाप बाहर, कुछ भी नहीं होगा। उन तीनों की गाड़ी जैसे ही शमशान के सामने से निकली, उन्हें शमशान के भीतर एक रोशनी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे हीरे मोती एक साथ झिलमिल कर रहे हों। यार, गाड़ी रोक और उस तरफ देख। और अभिमन्यु की उंगली के इशारे की तरफ देखने लगा। एकदम से इतनी तेज चमक देखकर उसकी भी आंखें चमक उठी। आखिरी पड़ाव यानी कि शमशान में इतने सारे हीरे मोती कहाँ से आ गए? हम लोग तो पहले भी कई बार यहाँ से निकले हैं, मगर ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है यहाँ के बारे में जो अफवाह उड़ती है, इसका फायदा उठाकर किसी गैंगस्टर ने अपना 2 नंबर का माल यहाँ पर छुपा दिया हो। हमें चलकर देखना चाहिए। हो सकता है हम माला माल हो जाए। अभिमन्यु की बात सुनकर मनीष भी हाँ में हाँ मिलाने लगा, मगर मृदुल ने उन लोगों को मना किया। उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वे लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया था। ये देखकर मृदुल ने उन लोगों का हाथ पकड़कर उन लोगों को आगे जाने से रोकने लगा, मगर अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। दरवाजा मौली के पुराने धागे से बंधा हुआ था। एक चाकू दोनों दरवाजे को जोड़े हुए थी। अभिमन्यु ने उस चाकू को हटाया। आसमान में तेज बिजली कड़की और शमशान का एक पूरा पेड़ जलने लग गया। अभी तो केवल इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, देखो क्या हो गया। ये दरवाजा खुलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई आफत आ जाए। जब भी मुंह खोलेगा गलत ही बोलेगा। कुछ गलत होना होता तो बिजली उस पेड़ पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर गिरती। कहते हुए मृदुल ने वो मौली का धागा भी खोल दिया। अब तो ना सिर्फ शमशान के आसपास का मौसम बल्कि पूरी कॉलोनी का मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ लोग जो उस आखिरी पड़ाव की कहानी पर यकीन करते थे, मगर मजबूरी बस उस कॉलोनी में रह रहे थे, सभी के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। एक पागल सा दिखने वाला बूढ़ा पूरी कॉलोनी में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अनर्थ हो गया। वो दरवाजा नहीं खुलना था, मगर उन मन बुद्धि बच्चों ने दरवाजे को खोल दिया।
अब तबाही को कोई नहीं रोक सकता। सब चले जाओ, अनर्थ हो गया, सब चले जाओ। कहता हुआ वो जोर जोर से चिल्लाकर कॉलोनी के घरों के दरवाजे बजा रहा था ताकि लोग सतर्क हो जाएं। बूढ़े के जोर जोर से चिल्लाने से सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए। क्या हुआ? क्या आफत आ गई? पहले ही मौसम खराब हो रखा है, ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग तो उन बच्चों का खराब हुआ था, उन लोगों ने सब अनर्थ कर दिया। तुम लोग सब चले जाओ, चले जाओ। चिल्लाते हुए उस बूढ़े की सांस फूल रही थी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसका गला तेजी से दबा दिया हो। उसकी गर्दन रबड़ की तरह ऊपर खींचने लगी और एक हाथ लंबी हो गई। वो तड़प कर वहीं जमीन पर गिर गया। सभी लोग उसके आसपास खड़े थे और उसकी इस तरह की मौत को देखकर अचंभा करने लगे। देखते ही देखते इस बूढ़े को क्या हो गया? कहीं ये जो कह रहा था सच तो नहीं? आप भी किस बात पर यकीन कर रहे हैं? हो सकता है कोई बीमार हो और हमें परेशान कर रहा हो। बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई हो। चलो, वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, अपने अपने घर में चलो। उस व्यक्ति ने सभी लोगों को वापस अपने अपने घरों में भेज दिया, मगर 2-3 बुजुर्ग जिन्हें यकीन था कि कुछ तो गलत हुआ है, वे लोग उस आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक लाल धागा पड़ा हुआ है। के पास चाकू भी था। वे लोग उसे उठाकर देख ही रहे थे कि मृदुल चीखते हुए वहां से बाहर निकला और उन लोगों के पास आकर जमीन पर गिर गया। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। शरीर में जगह जगह गड्ढे हो गए थे। जीभ इतनी लंबी हो गई थी कि उसी से उसका गला लपेटा हुआ था। उसकी लाश की इतनी बुरी हालत देखकर लोगों को पसीने आने लगे। अरे, ये तो मेरे घर से कुछ दूर किराए के मकान में रहता था। इसके साथ इसके 2 दोस्त और थे। कहीं वे लोग भी तो इसके साथ इस शमशान के अंदर नहीं गए? वे लोग भगवान का नाम लेकर उन लोगों को ढूंढने के लिए शमशान के भीतर जाने लगे। तभी कुछ अंदर जाकर उन्हें मनीष की लाश मिली, जो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई और गर्दन तिरछी थी। हे भगवान, इन बच्चों ने क्या अनर्थ कर दिया। खुद तो मौत के दरवाजे पर पहुंचे ही और लोगों के लिए भी मौत का द्वार खोल दिया। ये दोनों ही थे या यहाँ कोई और भी था? कोई और है क्या? बोलते हुए जैसे ही अंदर गए, एक तेज धमाका हुआ और उस धमाके से निकले हुए धुएं के साथ अभिमन्यु की लाश भी उन लोगों के पैरों के पास आकर गिरी। 3-3 लोगों की ऐसी भयानक मौत देखकर उन बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ गया। उनकी लाश भी उस शमशान में पड़ी थी। वो बूढ़ा जो बाहर चिल्ला रहा था, उन लोगों के लाश के पास बैठा था।